बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं सैयद शहरियार अली नकवी और आप लोग देख रहे हैं नकवी रिपोर्ट्स। दोस्तों, आप लोगों को पता है कि सब दुनिया के हालात बड़े ख़राब हैं, तो ज़रा सी नज़र इधर उधर डाल लेते हैं। इस वक्त अमेरिका और ईरान के जो डेलीगेशंस थे उनके दरमियान मुज़ाकरात थे कल, लेकिन उसके बाद जो है वो कुछ शराइत वहाँ पर ईरान ने रखी कि आर्मी का एक शख्स था और उसको कहा था कि ये यहाँ क्या कर रहा है, जबकि ये सियासी एक गठजोड़ बनने की या मसालेहत की एक बात की जा रही है। तो यहाँ पर इसका क्या काम है, अगर ये मौजूद रहेगा तो हम उसके ऊपर क्या कहते हैं कि बात नहीं करेंगे, और हम डायरेक्टली नहीं बल्कि इनडायरेक्टली अपने नुकात जो हमारी रिक्वायरमेंट्स हैं, जो हमारी डिमांड्स हैं वो रखेंगे। और अमेरिका ने भी उसको कहा कि नहीं, ये तो यही बैठेगा, आप भले से जो वहाँ से बैठ के अपनी बात कीजिए। दोहा में ये वाक़या हुआ था, वहाँ पर मीटिंग थी, तो उसमें बहरहाल मुज़ाकरात नाकाम रहे, क्योंकि अमेरिका चाहता था कि जो ये न्यूक्लियर पावर प्लांट्स हैं इनको बंद किया जाए, और जो भी यूरेनियम है इसकी अफजूदगी फौरी तौर पे बंद की जाए। और बाद में दीगर जो है वो और भी कुछ शराइत थी जिसके ऊपर ईरान ने कहा कि नहीं, हमारी ये है शराइत के आप जो है वो हमले बंद करें। फ़लस्तीन की आज़ादी के हवाले से भी यार पता नहीं क्या क्या बातें हुई। तो उसमें मकसद क्या हुआ बेसिकली, क्योंकि ये सारी खबरें आप लोग दीगर प्लेटफॉर्म्स पे देख रहे हैं, तो मैं ज़रा अलग से बात करूंगा इसके ऊपर। देखें इसका रिएक्शन बेसिकली क्या हुआ। रिएक्शन ये हुआ कि अभी जो इतलात आ रही हैं, मैं यहाँ पर क्लिप्स लगा नहीं सकता क्योंकि मेरे दो चैनल ऑलरेडी इस मामले के ऊपर बात करते हुए जो है वो शहीद हो गए थे, तो अब मैं नहीं चाह रहा मेरा तीसरा चैनल है इसके ऊपर भी बैन लगे। तो कम्युनिटी यूट्यूब की जो गाइडलाइन है उसके क्या कहते हैं इज्जत और उसके ऊपर एहतराम करते हुए मैं यहाँ पर बड़े शाइस्ता अल्फाज में कोशिश करूँगा कि इसको वीडियो को बनाऊँ। देखिए मामला क्या है, अभी स्टॉक एक्सचेंज क्रैश हो गई है, गोल्ड के प्राइस नीचे, बिटकॉइन तबाह बर्बाद हो रहा है, और दीगर जो जितने भी स्टॉक एक्सचेंज से रिलेटेड जो चीज़ें, मिनरल्स वगैरह, गैस है, ऑयल है और पेट्रोलियम वगैरह मसनूआत जितनी भी हैं, उनके शेयर्स हो रहे हैं डाउन। ठीक है, चाइना ने ऐसी सिचुएशन में सुनने में आ रहा है कि गोल्ड का जखीरा करना शुरू कर दिया है। अब ये सारे मामलात हैं कि यहाँ पर इसमें अमेरिका को बहुत बड़ा नुकसान होगा, और सुनने में जो आ रहा है, मैं कंफर्मेशन इसकी नहीं कर रहा क्योंकि मैं कोई भी कंफर्मेशन करूँगा तो अजीब सी बात हो जाएगी। तो सुनने में आ रहा है कि जो नेतन्याहू है इसराइल का सदर, वो कह रहा है अमेरिका को कि आपके पास मौका है, अभी आप ईरान के ऊपर हमला करें और इनको जो है वो आयतुल्लाह अली खामनाई के खिलाफ जो है वो कार्रवाई करें, और वहाँ पर जो है वो लोगों को आज़ादी दिलाए। आज़ादी से मुराद ये है कि औरतें हिजाब करना बंद कर दें, लोग जो है वहाँ पर सड़क पे शराबें, डिस्को वगैरह वगैरह वगैरह। आपको पता है कि मतलब एक अमेरिकन कल्चर जो है या वेस्टर्न कल्चर वो वहाँ पर राइज कर दिया जाए, ऐसी जो है वो उनकी सोच हो सकती है। अब ईरान ज़ाहिर है कि नहीं मान रहा, और वो जितनी भी आवाम है वो अपने जो सुप्रीम लीडर हैं आयतुल्लाह अली खामनाई उनके फरमाबरदार हैं, और उनको पता है कि ये सब क्या साजिश चल रही है, क्या चाल चल रही है, तो वो अपने लीडर को और अपनी हुकूमत को फुल सपोर्ट कर रहे हैं। इसके बरअक्स सुनने में आ रहा है कि कल रात से तेहरान में जो है वो ये जब बात नाकाम हुई, जब ये मुआहदा जो होने जा रहा था वो नाकाम हुआ, एग्रीमेंट्स नहीं हो पाए, तो डोनाल्ड ट्रंप ने जो है वो साइन कर दिए कि भाई अब जो है वो आप हमला कीजिए, और उसमें ईरान के अगेंस्ट जो है वो ना सिर्फ अमेरिका और इसराइल, बल्कि सुनने में ऐसा आ रहा है कि जो यूरोपियन कंट्रीज जो अमेरिका के इत्तेहादी हैं वो भी इसमें भरपूर शिरकत करेंगे। और यहाँ पर देखें, हम लोग बात करते हैं कि आवाम की जो मतलब किसी भी कंट्री को जो है वो अपने हिसाब से अपने डिफेंस का जो है वो हक वो हासिल है, ये चाहे आप इंटरनेशनल लॉ करें या चाहे कुदरती लॉ करें। ठीक है, नेचुरल लॉ जो है वो हर कंट्री को और हर शख्स को अपने डिफेंस का जो है वो इजाज़त है। तो अब ईरान अगर करता है या और कोई कंट्री करता है तो उसके ऊपर भी पाबंदियां नहीं लगानी चाहिए। अगर देखा जाए इस सिचुएशन में, क्योंकि मैं वो बात करूंगा कि जो एक फैक्ट है, फैक्ट ये है कि ईरान से अमेरिका हो या और कोई मुल्क हो उसको कोई खतरा नहीं है असूलन, या किसी भी मुस्लिम कंट्री से किसी को कोई खतरा नहीं होना चाहिए। ये एक बिलावजह की जो है वो अपने दिल के अंदर खौफ
बैठा के रखा हुआ है कि अमेरिका के पास हथियार हैं तो वो ईरान के पास हथियार हैं तो अमेरिका को तबाह कर देगा, और अगर पाकिस्तान के पास है तो वो कर देगा, मलेशिया के पास है तो वो कर देगा। ऐसा कुछ भी नहीं है, ये सिर्फ और सिर्फ एक फर्जी समझ लीजिए कि एक ऐसी मेंटालिटी है कि जिसके ऊपर जो है मतलब एजम्पशंस वगैरह कह लीजिए, ठीक है। तो मकसद ये कि बिला वजह में ऐसी चीज़ों को अपने दिल के अंदर पालना। देखिए पता है क्या, कहीं भी जो मामला ख़राब होते हैं किसी भी दो कौम के या दो फरीकैन के दरमियान, चाहे वो मजहबी हो या गैर मजहबी हो, ठीक है, अक़वामी हो या बैनुल अक़वामी हो, तो उसमें जो इख्तिलाफात बढ़ते हैं वो दूरियों की वजह से बढ़ते हैं। ना तो आप जो वो ईरानियों से मिले, ना ही ईरानी जो वो आपसे मिले। ईरान के कुछ लोग आपके यहाँ काम करते हैं नौकरी वगैरह करने के लिए, नौकरी पेशा अफराद हैं। आपके भी जो लोग हैं वो ईरान में जाते हैं, लेकिन वो वहाँ पर क्या काम करते हैं वो पता नहीं है मुझे। तो अब ये कि दूरियां जो है ना वो हमेशा गलत फहमियाँ पैदा करती हैं, और जाहिर है ये हो रहा है। अब ईरान क्यों आंखों में खटकता है, यमन क्यों आंखों में खटकता है, लबनान क्यों आंखों में खटकता है, इराक क्यों खटकता है, इस वजह से कि वो फ़लस्तीन की आज़ादी और हक़ खुद इरादियत जो है उसके लिए वो सवाल उठाते हैं। उन्होंने सवाल उठाए, नहीं माने, तो फिर उन्होंने क्या किया, रिटेलिएट किया या उसको डिफेंड करने की कोशिश की। तो उसकी वजह से एक इमेज बन गया। अब उसमें शुरू में सऊदी अरब, कुवैत और बहरीन वगैरह ममालिक भी शामिल रहे, और लेकिन अब जब ये मामला इस कदर बढ़ गए हैं तो सऊदी अरब ने और जो दीगर ममालिक हैं उन्होंने जो है वो अपने अपने ममालिक से, अपनी रियासतों से अमेरिका को कहा है कि अपने फौजी अड्डे फौरी तौर पे आपसे ख़त्म करें। हमारी सरजमीन से किसी मुल्क के ऊपर कोई हमला नहीं होना चाहिए और हम इसकी इजाज़त नहीं देंगे, वरना जो है वो मुख्तलिफ हालात हो जाएंगे। जबकि दुबई जो है, दुबई ये और यूनाइटेड अरब अमारात जो है वो वहाँ से जो है वो फुल टू कह रहा था मैं, मतलब फुल सपोर्ट मिल रही है इसराइल को, खास तौर पर अमेरिका को, कि आपको जो करना है कीजिए, हमारे जो है वो सर हाजिर हैं, ऐसा सुनने में आ रहा है। अब सऊदी अरब में भी ये आवाज़ें उठ रही हैं और दीगर ममालिक में भी, अरब ममालिक में आवाज़ें उठ रही हैं कि दुबई और यूएई को जो है वो इसराइली टेरिटरी जो है वो डिक्लेयर कर दिया जाए, या उनको जो है वो ज्यू कहा जाए, नॉन मुस्लिम स्टेट कहा जाए। ऐसा लोग जो वहाँ के बोल रहे हैं, जो वहाँ काम करते हैं, वो लोग बता रहे हैं। और ऐसी कुछ खबरें जो है मुख्तलिफ यूट्यूब चैनल जो बड़े हैं, न्यूज़ चैनल्स हैं, वहाँ पर ये सुनने में भी आई माजी में, ठीक है, मतलब अभी हाल ही 2025 के एंड में ये बातें सुनने में आई। अब इसका नतीजा क्या निकलने वाला है, देखें। ईरान जो है वो खामोश नहीं बैठेगा, क्योंकि वो कह रहा है आपने हरमस जो है वो उसको मैं बंद करूंगा, ट्रेड बंद हो जाएगी बिल्कुल ही। और जब ट्रेड बंद हो जाएगी अमेरिका हो जाएगा दिवालिया, क्योंकि जो सुनने में और देखने में आया है वो अमेरिका ऑलरेडी दिवालिया की तरफ जा रहा है, जहाँ पर उसके अपने ममालिक जो है, अब शहरी जो है वो उसके खिलाफ खड़े हो रहे हैं। इसराइल में नेतन्याहू के खिलाफ उसके शहरी खड़े हैं, ठीक है, तो ये मामला हो रहे हैं। अब ऐसी सिचुएशन में अगर ईरान स्ट्रॉन्ग एक्शन लेता है और फिर इसको बाकायदा तौर पे जंग करता है, क्योंकि जो इनका बहुत बड़ा जो बहरी बेड़ा है अमेरिका का वो वहाँ पर मौजूद है, जिसको चाइना, ईरान और रूस मिलके जो है वो उसको देख रहे हैं, उसके ऊपर एक एक चीज़ जो नोटिस कर रहे हैं, वो हमला करके उसको तबाह कर देंगे। अमेरिका का बहुत कई बिलियन ट्रिलियन डॉलर का जो है वो नुकसान हो जाएगा, ठीक। तो ये एक बहुत अलार्मिंग सिचुएशन हो जाएगी यहाँ पर। अब क्या करना चाहिए, देखिए हर चीज़ का हल टेबल टॉक है, और टेबल टॉक से ही ये सारे मामला होंगे। आपको याद होगा अभी पाकिस्तान भी एक फ़लस्तीन के हवाले से अमेरिका में जो बोर्ड ऑफ पीस के ऊपर उसने दस्तखत किए थे, तो उसके बावजूद जो उसकी जो वो खिलाफ वर्जी की गई, और देखने में कुछ ऐसे विजुअल्स आए कि जिससे फिर रूह कांप जाती है कि वहाँ पर क्या कुछ हुआ है फिर भी। तो खैर बहरहाल अगर मुसलमान दहशतगर्द होते तो यकीनन आसपास का आज तक कोई भी गैर मुस्लिम मुल्क जो है ना वो जिंदा नहीं होता या सफाई हस्ती से मिट चुका होता। लेकिन हालांकि ऐसा नहीं है, क्योंकि दीन इस्लाम अमन का, प्यार का जो है वो मज़हब है। सलामती इस्लाम का मतलब है सलामती, सलामती का मज़हब है, सलामती मीन पीस। तो जो मज़हब जो है वो अमन और प्यार का जो दर्स देता है, वो दहशतगर्द कैसे हो सकता है। अल्लाह आप सबका और मेरा हामी नासिर है। अपनी राय से आगाह ज़रूर कीजिएगा। टिल देन कीप वॉचिंग। सैयद शहरियार अली नकवी। अल्लाह हाफिज़।